महाभारत में एक कैरेक्टर है दुर्योधन। दुर्योधन के सलाहकार जो थे हमेशा ही शकुनी रहे हैं। अच्छा, खास बात यह थी दुर्योधन की कि उसके पास 2-3 प्लस पॉइंट थे। एक तो सत्ता उसके पिता के पास थी, जिस तरह वो बलशाली था गदा युद्ध वगैरह में। साथियों, होता ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं पैसे पावर वाले, वो क्या कहते हैं, ऐसे ही लोगों का साथ करते हैं जो उनको निगेटिव राय दे। पॉजिटिव राय वाले लोगों को पसंद नहीं करते। एक लेडी है मेरे जानने में, उनको भी यही रहा हमेशा गुरूर और घमंड कि उनसे ज़्यादा काबिल कोई अच्छी नहीं है। अच्छा, चूँकि उनकी गेस्टेड ऑफिसर थी, तो ऐसा नहीं है कि आदमी पढ़ लिख जाए तो समझ भी आ जाए। गेस्टेड ऑफिसर वो थी, लड़के उनके शासन चलाते थे। और शुरुआत में तो वो जो है भाई वगैरह के साथ रहती थी, तो बेचारी दूसरे घर की आई लड़की उसको धोती रहती थी। भाई सीधे थे, निकल गए। चूँकि उनके ऊपर पिता का हाथ था, पिता चूँकि उनकी माँ नहीं थी, रामदयाल की बात बता रहा हूँ, रामदयाल की बेटी थी स्नेहा, रामदयाल स्नेहा। तो माँ नहीं थी, पिता के रहते रहते सब चलता रहा। और जितने अत्याचार हो सकते हैं भाइयों के ऊपर वो करती रही। वो उन्होंने एक बहन जो पिता की सेवा करती थी, मोहरा बना के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिख ली। एक बहन, जितनी बहनें थी सबको उठा ले आई ससुराल से, और कभी पैरों पर नहीं खड़ा किया। पैरों पर खड़ा करेगा आदमी तो बात नहीं मानेगा। विकलांग बना के रखा, फादर की प्रॉपर्टी में रखा। 2 ही रास्ते थे उनके पास, विकलांग और पिता की। ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ रह लो, और बड़े भाई का हिस्सा मार दिया, छोटे भाई का हिस्सा मार दिया। तो दुर्योधन की मैं बात करता था। तो समाज में ऐसे लोग होते हैं दुर्योधन रूप भी, जो किसी की सुनते नहीं है, अपने घमंड के आगे, गुस्से के आगे जो कह दिया वही ठीक है। तो इनका विनाश तो होना तय है ऐसे लोगों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं।